राधे राधे भक्तों। 21 फरवरी शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि की यह रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां बहुत ही विशेष नक्षत्रों में भ्रमण कर रही होती हैं। जब हम अपने जीवन की समस्याओं से घिर जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, तब प्राचीन काल से चले आ रहे ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। सरसों का तेल, हल्दी और लौंग, यह तीन वस्तुएं हमारे रसोई घर में बहुत ही साधारण रूप से मौजूद रहती हैं, लेकिन जब इनका सही विधि से संगम होता है तो यह ऊर्जा के ऐसे स्रोत बन जाते हैं जो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मकता को जड़ से समाप्त कर देते हैं। 21 फरवरी की रात का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे समझना है और करना है। जीवन में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके भाग्य को बांध दिया हो। घर में अकारण ही क्लेश होने लगता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द समाप्त होने लगता है। धन का आगमन रुक जाता है, और यदि धन आता भी है तो वह बीमारियों में या व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य टूट जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या उसके प्रारब्ध में केवल कष्ट ही लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर ने यदि समस्याएं दी हैं तो उनका समाधान भी इसी प्रकृति में छिपा कर रखा है। आवश्यकता है तो बस उस समाधान को पहचानने की। 21 फरवरी की रात का यह उपाय उसी समाधान की एक कड़ी है। 21 फरवरी शनिवार का दिन, फाल्गुन का पवित्र महीना और चतुर्थी की तिथि, यह एक ऐसा अद्भुत संयोग है जो वर्षों में एक बार बनता है। शनिवार का सीधा संबंध न्याय के देवता शनिदेव से है। शनिदेव वह शक्ति हैं जो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब शनिदेव की कृपा दृष्टि होती है तो रंक भी राजा बन जाता है, और जब उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है तो राजा को भी दर दर भटकना पड़ता है। फाल्गुन का महीना उल्लास और ऊर्जा का महीना है। इस महीने में प्रकृति अपने पुराने आवरण को त्याग कर नए रूप को धारण करती है, और चतुर्थी की तिथि बाधाओं को दूर करने वाली तिथि मानी जाती है। इसलिए 21 फरवरी की रात को किया गया यह उपाय कई गुना अधिक फलदायी हो जाता है। अब इस उपाय में प्रयोग होने वाली सामग्री के रहस्य को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों का तेल अत्यंत तीक्ष्ण और शक्तिशाली होता है। यह तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। जब आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लौ से जो ताप और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह आपके घर के वातावरण में व्याप्त हर प्रकार की दूषित तरंगों को भस्म कर देती है। सरसों का तेल उन सभी बाधाओं को सोख लेता है जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाने का सबसे सशक्त माध्यम है। इसके बाद आती है हल्दी। हल्दी को हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं होता। हल्दी का पीला रंग देव गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति ज्ञान, सौभाग्य, धन और विवाह के कारक हैं। जब आप इस उपाय में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में गुरु तत्व को बलवान करते हैं। हल्दी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह आपके भीतर एक नई चेतना और सकारात्मकता का संचार करती है। और अंत में आती है लौंग। अब लौंग केवल एक मसाला नहीं है, यह ऊर्जा का एक अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म स्वरूप है। लौंग का आकार एक कील के समान होता है, और इसका प्रयोग किसी भी कार्य को सिद्ध करने या किसी भी बुरी शक्ति को कीलित करने के लिए किया जाता है। लौंग की तीखी सुगंध और इसका प्रभाव ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करता है। जब आप इस उपाय में 2 साबुत लौंग का प्रयोग करते हैं तो यह एक शक्तिशाली एंटीना की तरह कार्य करती है। यह आपकी प्रार्थनाओं,
आपकी मनोकामनाओं को सीधे ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। लौंग हर प्रकार की बुरी नजर, तंत्र मंत्र के प्रभाव और अकारण उत्पन्न होने वाले भयों को काटने का कार्य करती है। अब इस उपाय को करने की विधि को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने। 21 फरवरी की रात को जब सूर्य पूरी तरह से अस्त हो जाए और चारों ओर रात्रि का अंधकार छा जाए, तब आपको यह कार्य करना है। रात्रि का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि रात के समय वातावरण में कोलाहल शांत हो जाता है और ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाएं अत्यंत सक्रिय हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में किया गया उपाय सीधे अपना प्रभाव दिखाता है। सबसे पहले अपने हाथ, पैर और मुख को स्वच्छ जल से धो लें। यदि संभव हो तो स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपका शरीर और मन दोनों ही इस समय अत्यंत पवित्र होने चाहिए। आपके भीतर कोई भी द्वेष, क्रोध या निराशा का भाव नहीं होना चाहिए। मन में केवल पूर्ण विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए। अब एक शुद्ध मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी का दीपक पंच तत्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। इस दीपक को अच्छी तरह से पोंछ लें। अब इसमें शुद्ध सरसों का तेल भरें। तेल भरते समय मन में यह भाव रखें कि आप अपने जीवन के सभी कष्टों को, सभी चिंताओं को इस दीपक में डाल रहे हैं। इसके पश्चात आपको इस तेल में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। हल्दी डालते समय अपने इष्ट देव का स्मरण करें, उनका ध्यान करें जिन्हें आप सबसे अधिक मानते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के दुर्भाग्य को इस हल्दी की पवित्रता से सौभाग्य में बदल दें। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अब आपको 2 साबुत लौंग लेनी है। लौंग का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लौंग कहीं से भी टूटी हुई या खंडित ना हो। उसके ऊपर फूल पूरी तरह से बना होना चाहिए। खंडित लौंग का प्रयोग कभी भी किसी भी अनुष्ठान या उपाय में नहीं किया जाता है। इन दोनों लौंग को अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी जो भी मुख्य मनोकामना है, जो भी समस्या आपको सबसे अधिक पीड़ा दे रही है, उसका स्मरण करें। आप मानसिक रूप से कहें कि मेरी यह अमुक परेशानी दूर हो जाए, मेरे मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाएं। ऐसा भाव रखते हुए उन दोनों लौंग को सरसों के तेल और हल्दी वाले दीपक में डाल दें। अब एक साफ रुई की बाती लें और उसे दीपक में रखें। माचिस की सहायता से उस दीपक को प्रज्वलित करें। जब दीपक जल उठे तो उसकी लौ को ध्यान से देखें। वह लौ केवल एक प्रकाश नहीं है, वह साक्षात अग्निदेव का स्वरूप है जो आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। दीपक जलने के बाद उसे अपने दोनों हाथों से उठाएं और अपने घर के मुख्य द्वार की ओर ले जाएं। इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखना है। यदि आप बाहर की तरफ मुख करके खड़े हैं तो दीपक को अपने दाहिने हाथ की तरफ रखें। मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से आपके घर में ऊर्जा का प्रवेश होता है। जब यह दीपक आपके मुख्य द्वार पर जलेगा तो यह एक रक्षक की तरह कार्य करेगा। कोई भी दूषित ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर आपके घर की चौखट को पार नहीं कर पाएगी। यदि किसी कारणवश आप इस दीपक को मुख्य द्वार पर नहीं रख सकते तो आप इसे अपने घर के आंगन में या अपनी बालकनी में या फिर अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। दीपक रखने के बाद वहीं खड़े होकर या बैठकर हाथ जोड़ ले और अपने इष्ट देवता से, शनिदेव से प्रार्थना करें। कहें कि हे अंधकार को दूर करने वाले देव, जैसे इस दीपक की लौ इस रात्रि के अंधकार को चीर रही है, वैसे ही मेरे जीवन के अंधकार को भी समाप्त कर दे। मेरे कर्मों में यदि कोई दोष है तो उसे क्षमा करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यह उपाय करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब आप यह उपाय कर रहे हों तो प्रयास करें कि घर का कोई अन्य सदस्य आपको टोके नहीं, आपसे कोई प्रश्न न करे,
यह आपकी और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच का एक अत्यंत व्यक्तिगत और एकांत क्षण होना चाहिए। दूसरी बात, दीपक जब तक जलता रहे उसे जलने दें, उसे स्वयं बुझाने का प्रयास न करें। जब तेल समाप्त हो जाएगा तो दीपक स्वयं ही शांत हो जाएगा। अगले दिन सुबह उस शांत दीपक को और उसमें बची हुई लौंग और बाती को किसी भी वृक्ष की जड़ में रखाएं या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि यह भी संभव ना हो तो किसी सुनसान स्थान पर मिट्टी में दबा दें। उसे कूड़े में या किसी अपवित्र स्थान पर ना फेंकें। 21 फरवरी की यह रात आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह ब्रह्मांड हमें हमेशा संकेत देता है, हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना हमारा कार्य है। सरसों का तेल, हल्दी और लौंग यह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, ये प्रकृति के वरदान हैं जिनका उपयोग हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों से किया है। उन्होंने प्रकृति के कण कण में छिपी हुई शक्ति को पहचाना था और उसे मानव कल्याण के लिए प्रयुक्त किया था। आज हम उसी प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहे हैं। विश्वास ही हर चमत्कार की नींव है। यदि आपके भीतर संशय है, यदि आप यह सोचकर इस उपाय को करेंगे कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, तो इसकी ऊर्जा वहीं खंडित हो जाएगी। ऊर्जा आपके विचारों का अनुसरण करती है। यदि आपके विचार दृढ़ हैं, यदि आपकी श्रद्धा अटल है, तो एक छोटा सा मिट्टी का दीपक भी आपके जीवन में वह चमत्कार कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको यह स्मरण रखना होगा कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही एक ही चक्र के दो पहलू हैं। दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में उलझ कर रह जाना अज्ञानता है। उपाय हमें उस दुख से बाहर निकलने का साहस देते हैं, हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करते हैं। जब आप 21 फरवरी की रात को वह दीपक जलाएंगे तो आप केवल एक लौ नहीं जला रहे होंगे, आप अपने भीतर की आशा की लौ को भी जला रहे होंगे। अक्सर हम अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानते हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया है या हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ हमारे स्वयं के कर्मों और हमारी स्वयं की ऊर्जा का ही परिणाम होता है। जब हमारी आंतरिक ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है तो बाहरी नकारात्मक शक्तियां हम पर हावी होने लगती हैं। सरसों का तेल, हल्दी और लौंग का यह उपाय आपकी उसी आंतरिक ऊर्जा को बलवान करने का कार्य करता है। यह आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है जिसे भेदना किसी भी बुरी शक्ति के लिए असंभव हो जाता है। शनिवार की रात का यह उपाय करने के बाद आप स्वयं अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। नींद अच्छी आएगी और सुबह उठने पर मन में एक नई उमंग होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ने लगे हैं। जिन लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो गए थे वे फिर से मधुर होने लगे हैं। धन के नए स्रोत खुलने लगे हैं और घर का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद हो गया है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान जो ध्वनि, ऊर्जा और प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध को समझता है। हर वस्तु का अपना एक स्पंदन होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है। हल्दी की वाइब्रेशन अत्यंत शुद्ध और उच्च होती है। लौंग की वाइब्रेशन तीक्ष्ण और काटने वाली होती है और सरसों के तेल की वाइब्रेशन स्थिरता और न्याय प्रदान करने वाली होती है। जब ये तीनों एक साथ प्रज्वलित होते हैं तो वे आपके घर की वाइब्रेशन को पूरी तरह से बदल देते हैं। 21 फरवरी की इस विशेष रात को हाथ से न जाने दें। यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इस ब्रह्मांड में हर पल अनगिनत घटनाएं घट रही हैं। ग्रह और नक्षत्र अपनी चाल चल रहे हैं और उनका सीधा प्रभाव हम मनुष्यों पर पड़ रहा है। हम उस प्रभाव से बच नहीं सकते, लेकिन हम कुछ विशेष कर्मों के द्वारा उस प्रभाव को अपने अनुकूल अवश्य बना सकते हैं। आप जब यह उपाय करें तो एक बात का और ध्यान रखें कि आपके मन में किसी के प्रति भी बुरा भाव ना हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बहुत कष्ट दिया है तो उसे भी क्षमा करने का प्रयास करें। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है।
और जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप स्वयं को मुक्त करते हैं, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जब आपका मन शुद्ध होगा तभी यह उपाय अपना 100% परिणाम दिखाएगा। दीपक की लौ की तरफ देखते हुए यह महसूस करें कि आपके भीतर की सारी बुराइयां, सारी चिंताएं, सारे भय उस लौ में जलकर भस्म हो रहे हैं और उस लौ से निकलने वाला प्रकाश आपके शरीर के कण कण में प्रवेश कर रहा है, आपको ऊर्जावान बना रहा है, आपको शक्तिशाली बना रहा है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे यूं ही व्यर्थ की चिंताओं में न घुआएं। प्रकृति ने हमें हर वह साधन दिया है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आवश्यकता है तो बस थोड़ा सा समय निकालकर इन उपायों को पूर्ण निष्ठा के साथ करने की। 21 फरवरी शनिवार की फाल्गुन चतुर्थी तिथि की रात आपके जीवन में नए सवेरे का आरंभ बने, आपके सभी कष्ट दूर हों और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। इसी मंगल कामना के साथ आपको इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। हमेशा याद रखें, ईश्वर कभी भी अपने बच्चों को निराश्रित नहीं छोड़ता, वह हमेशा कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाता है। 21 फरवरी की रात का यह उपाय भी ईश्वर द्वारा दिखाया गया वही मार्ग है। इस पर चलें और अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले